So today the name of topic is POP Plaster of Paris। आप लोगों ने बहुत बार POP के बारे में सुना होगा। आजकल POP का एक ट्रेंड सा चल गया है डेकोरेशन पर्पस के लिए, रूम को डेकोरेटिव बनाने के लिए, बिल्डिंग को और क्रिएटिव करने के लिए POP सॉल्ट का यूज होता है। ठीक है, और देखिए इसमें एक बहुत बड़ा यूज होता है जब हमें कभी फ्रैक्चर हो जाता है तो उस डॉक्टर जो है उस सेगमेंट को, वूंड को जोड़ने के लिए एक प्लास्टर ऑफ पेरिस POP का यूज करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये सॉल्ट होता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इसको POP क्यों कहा गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा गया। तो इससे रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन है कि ये सबसे पहले पेरिस में सॉल्ट के बारे में जाना गया है और ये वहाँ जिप्सम, ठीक है, एक नया सॉल्ट है जिप्सम से पहली बार वहाँ हीट किया गया एक बहुत बड़े लेवल पे, बहुत बड़े स्केल पे, और वहाँ उन्होंने देखा। ठीक है, इसके पीछे की और बैकग्राउंड तो हमें जानने की जरूरत नहीं है। तो वहाँ से पता चला कि इस सॉल्ट के बारे में, मतलब जिप्सम को हीट किया तो प्लास्टर ऑफ पेरिस एक नया प्रोडक्ट बना। तो इसलिए पेरिस से ये इंफॉर्मेशन पहली बार ये समझ सकते हैं, पता चली, तो इसको हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से याद रख लिया, या यूं कहें इसको हम आज के दौर में भी इसको POP के नाम से, प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से पढ़ते हैं। ओके, अब देखिए इसके अंदर हमें कुछ और इसके अलावा टर्म्स को पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। नंबर 1 है कैल्शियम सल्फेट। तो आपको क्या पता होना चाहिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस को समझने से पहले POP को, ठीक है, ये POP तो इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। और एक टर्म आता है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट क्या होता है, ये इसका फार्मूला आपको आना चाहिए। तो देखिए कैल्शियम सल्फेट होता है CaSO4। ठीक है, अगर सिंपल CaSO4 लिखा तो आपने उसको समझना है एनहाइड्रस। एनहाइड्रस बोलते हैं इसको, जहां वाटर मॉलिक्यूल नहीं होगा वाटर क्रिस्टलाइजेशन के अकॉर्डिंगली, तो ये एनहाइड्रस सॉल्ट होगा। इसको कैल्शियम सल्फेट का एक फॉर्मेट हम कह रहे हैं, इसको एनहाइड्रस के फॉर्म में इसको हम समझते हैं। और ये इसको कहा जाता है डेड बर्न प्लास्टर के नाम से भी जानते हैं। डेड, यहां मैं लिख देता हूं, डेड बर्न BURNT प्लास्टर के नाम से इस सॉल्ट को जाना जाता है। ठीक है जी, याद रखिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, टर्मिनोलॉजी होती है वो हमें पता होनी चाहिए। एक इसकी एक और फॉर्म है जिसको हम जिप्सम बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट की, उसका फार्मूला है CaSO4 2H2O। फिर से समझिए, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट 2H2O। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, इस सॉल्ट का नाम, इसको हम पढ़ेंगे, इसको जिप्सम पढ़ते हैं। ठीक है, कॉमन जिप्सम बोलते हैं। और बाकी इसको आप इसको ये भी कह सकते हैं कैल्शियम हाइड्रेटेड फॉर्म में रहेगा, कैल्शियम सल्फेट तो है ही, और 2 है तो आप डाई लगा दें, डाईहाइड्रेट, और डाईहाइड्रेट के नाम से भी इसको आप जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जिप्सम हमें समझ में आ गया होगा, कैल्शियम सल्फेट हमें पता चल गया, एनहाइड्रस है, वाटर नहीं है, ये हाइड्रेटेड फॉर्म है, इसलिए वहां डाई का मतलब 2, हाइड्रेट का मतलब वाटर के मॉलिक्यूल। अब देखिए जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, इसका जो फार्मूला होता है CaSO4, यहाँ हाफ H2O मिलेगा फार्मूले में, CaSO4 हाफ H2O, इसको हम क्या बोलेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसको कैसे पढ़ेंगे, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, और ये जो हाफ है ना, इसको हम हैमी बोल सकते हैं, हैमी, HEMI, हैमी हाइड्रेट, हैमी हाइड्रेट। और आप हाफ हाइड्रेट भी लिख सकते हैं, लेकिन हैमी हाइड्रेट मुझे लगता है ज्यादा एप्रोप्रिएट वर्ड रहेगा। तो POP कहां से क्रिएट हुआ, जिप्सम से। पता कहां चला सबसे पहले, पेरिस से, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, POP के नाम से हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो और पहले एक और बात, पहले जो था बहुत पुराने टाइम में POP का यूज सिर्फ कंस्ट्रक्शन पर्पस के
लिए ही होता था, बड़ी बड़ी बिल्डिंग वगैरह बनाने में, ठीक है। अब इसके बहुत सारे यूजेस हैं, ये यूजेस हम कब पढ़ेंगे, एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक। बहुत इंटरेस्टिंग है इनके यूजेस। तो फिलहाल हम पढ़ते हैं इसकी प्रिपरेशन मेथड कि ये सॉल्ट बनता कैसे। वैसे तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसकी केमिकल इक्वेशन के साथ हमें सिलेबस में इंट्रोड्यूस है, क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, तो हम उसी फॉर्मेट में इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पीओपी क्या है। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन हीटिंग ऑफ जिप्सम एट 373 केल्विन टेम्परेचर। तो कितना टेम्परेचर लेना है, 373। ऐसा नहीं है कि इसको हीट लगातार करते जाना, तो हमें टेम्परेचर को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। अदरवाइज हम जिप्सम को अगर सपोज करें लगातार हीट करते रहें और टेम्परेचर मान लो 200 500 चला गया, तो फिर हमें वो पीओपी नहीं मिलेगा, वो एक एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट में बदल जाएगा। हमें हाइड्रेटेड हेमी हाइड्रेटेड चाहिए सॉल्ट, तो इसकी केमिकल इक्वेशन भी हमें समझनी पड़ेगी। अब देखिए इसमें क्या लिखें हम, सबसे पहले जिप्सम का फार्मूला लिखें। क्या होता है, CaSO4 2H2O, ठीक है, डाइहाइड्रेट लिखा। इसको हमने हीट किया और कितने टेम्परेचर पे ये मैं आपको बता चुका हूं, 373 केल्विन पे इसको हीट किया। तो हमें क्या मिलेगा, CaSO4 हाफ H2O, क्या मिलेगा, CaSO4 हाफ H2O, जिसको हम POP कहते हैं। और बाकी जो पार्ट इस वाटर का बचा हुआ होगा वो आपने वहां वाटर मॉलिक्यूल को लिख देना है। तो ठीक है, अगर 2 में से हमने क्या कर लिया, हाफ जो है सब्ट्रैक्ट कर लिए हैं, तो हमारे पास कितना बचा, 3/2। एलसीएम निकाला होगा, ये मैं कर दे देता हूं, तो हमें क्या मिलेगा, 3/2 पार्ट जो है वाटर का रिमेनिंग पार्ट रह जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैथमेटिकल हो गया यहाँ, तो आप सिंपल सा फॉर्म है, ये इसका प्रोडक्ट है, 3/2 H2O के फॉर्म में हमें वाटर एलिमिनेट हो गया, ये समझिए कर दिया जाए। अब देखिए ये तो क्या बना, ये इसको हम जिप्सम फिर से लिख देते हैं। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो हम लिखेंगे तो ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। अब देखिए अगर हम ऐसा करते हैं, कभी कभी ये दूसरी फॉर्मेट में भी हमें मिलता है। सपोज करें हम नहीं चाहते कि यहाँ पे 1/2 आए, तो हम क्या करें, पूरे टर्म को मल्टीप्लाई कर दें 2 से, ठीक है। केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स आ जाता है कभी कभी। तो यहाँ से देखिए क्या बनेगा आपके पास, पूरी इक्वेशन तो करना है हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड को। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, वी विल ऑब्टेन हियर 2H2O, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल इस सारे पूरे टर्म में, और उसको हमने वही इक्वेशन को लिखा इस फॉर्मेट में कि 373 केल्विन, और यहाँ से क्या होगा, CaSO4, ठीक है, ये मैं एक बार इसको ऐसे लिख देता हूँ H2O। अब पूरे को हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो आप समझ सकते हैं क्या हो जाएगा, 3/2 यहाँ से 2 और वाटर आपने लिख देना है। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा, CaSO4 2H2O हीट आप लिख लें, और ये जो पार्ट है ये इसको क्या लिखते हैं, लिख करिए 2 CaSO4, यहां मैं इसको ऐसे लिख देता हूं वाटर प्लस 2 and 2 ये कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा, थोड़ा अच्छे से लिखिए, वाह, 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। एक बार चेक कर लें, तो इसको भी हम क्या पढ़ेंगे, पीओपी। कभी कभी हम इस फॉर्मेट के बदले इसको भी पढ़ते हैं, ये गलत नहीं होगा, लेकिन यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको भी आप पीओपी कह सकते हैं। याद रखें ये टर्म इस फॉर्मेट पीओपी इस फॉर्मेट हो गई, ठीक है। तो ये जिप्सम हुआ, लेकिन 2 मॉलिक्यूल है, ये आप देख लें। ओके, आई होप समझ गए होंगे पीओपी का फार्मूला अलग अलग फॉर्मेट में। अब हम एज यूजुअली क्या पढ़ने, हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ पीओपी हैं,
जनरली फर्स्ट प्रॉपर्टी हम डील करते हैं तो हमें मिलेगा कि व्हाइट पाउडर होता है। तो देखिए सीधी सी बात है, जो अपीयरेंस शो करेगा पीओपी वो व्हाइट कलर का होता है। पीओपी सभी बच्चों को अच्छे से पता होगा। दूसरा ये मेंशन है, इसकी बहुत ही एक रिमार्केबल प्रॉपर्टी है। इसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ देखने वाले हैं। क्या लिखा है इसमें? इट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इनटू हार्ड सॉलिड मास। याद रखना है, सेटिंग इनटू हार्ड सॉलिड मास with water in 5 to 15 minutes. This is because it gets hydrated to form gypsum. तो देखिए इसकी क्या प्रॉपर्टी यहाँ बताई जा रही है। इसमें बताया जा रहा है कि इसमें एक रिमार्केबल अलग तरह की प्रॉपर्टी होती है पीओपी के अंदर कि जैसे ही ये वाटर के कांटेक्ट में आता है तो वहां से आने के बाद ये समझिए वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद ये हार्ड सॉलिड सब्सटेंस बन जाता है, हार्ड हो जाता है। आपने भी देखा होगा प्लास्टर जब लगता है उसके कुछ 15-10 मिनट के बाद वो एकदम सॉलिड सब्सटेंस बन जाता है। तो सॉलिड सब्सटेंस जब बन जाता है तो हम उसको कहेंगे कि वो जिप्सम बना। याद रहेगा, मतलब इसको एक केमिकल रिएक्शन से समझने की कोशिश करते हैं इस प्रॉपर्टी को। हमारे पास कैल्शियम सल्फेट है, वो भी हेमी हाइड्रेट की फॉर्म में, मतलब कि पीओपी हमारे पास अभी मान लो प्रेजेंट है। आप क्या करते हो, वाटर इसके अंदर डालते हो, ठीक है। तो वाटर में से ये 3/2 इसमें मॉलिक्यूल जो है वाटर का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होने की वजह से यहाँ से अटेन कर लेगा और हमें क्या मिलेगा वो देखते हैं, CaSO4 और यहाँ से हो जाएगा ये 2H2O जिसको हम क्या बोलते हैं, हार्ड सब्सटेंस। और उस हार्ड सब्सटेंस का नाम है जिप्सम। हार्ड मास लिख देता हूं, हार्ड मास, ठीक है, हार्ड सॉलिड मास जिसको भी हम कह रहे हैं, ठीक है। तो ये केमिकल रिएक्शन आपके सामने इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप कवर अप करें, स्टडी करें। और यहाँ सेटिंग सेट हो जाता है। सेटिंग का मतलब है यहाँ वो जिस जगह पे आप उसको लगाते हैं वो वही का होकर के रह जाता है, सेट हो जाता है। तो ये दो इसकी मेन प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, वो है यूजेस ऑफ पीओपी। स्टूडेंट्स अब हम लास्ट सेगमेंट को देख लेते हैं जल्दी से। तो यूजेस इसके क्या क्या हैं देखिए। सबसे पहले लिखा है फॉर बिल्डिंग इंडस्ट्री, मतलब कि कंस्ट्रक्शंस में पीओपी का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस में यूज होता है। दूसरा लिखा है प्लास्टर्स, इट इज यूज्ड एज ए प्लास्टर फॉर मेकिंग फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बूम्स, ठीक है। तो फ्रैक्चर बूम को सपोर्ट देने के लिए इस प्लास्टर का यूज होता है, याद रखिए। और इसमें लिखा है इट इज यूज्ड इन डेंटिस्ट्री, डेंटिस्ट्री दांत का जो है ना जो ये जबड़ा होगा ये समझिए, उसको बनाने में भी इसका यूज होता है पीओपी का, है ना। तो आर्टिफिशियल हम कह सकते हैं टूथ टीथ है ना लगाने हैं तो इसका यूज होता है। अब देखिए दूसरा नेक्स्ट पार्ट है मेकिंग चॉक्स। चॉक्स बनती है, चॉक बनती है जो है ना बोर्ड में यूज करते हैं अपने चॉक बोर्ड, तो उसमें भी पीओपी का यूज होता है। कोई पूछे ऑर्नामेंटल वर्क, आर्टिफिशियल कोई ऑर्नामेंटल वर्क देखते होंगे, बहुत अलग अलग तरह के डिजाइन बनते हैं तो उसमें पीओपी का यूज होता है। स्टैचू का जो कास्टिंग अलग अलग है ना, अलग अलग स्टैचू डिफरेंट आपने देखे होंगे वैरायटीज के, तो उसमें भी पीओपी का यूज होता है उसको कास्ट करने में, उसको सपोर्ट करने में, ठीक है। ऑल इन ऑल तो ये हमने देखे कुछ इनके यूजेस, प्रॉपर्टीज और प्रिपरेशन मेथड। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो जो है काफी वैल्यूएबल लगा होगा। ओके, कीप वाचिंग, स्टे विद अस, बाय बाय, टेक केयर।